नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लकार, और इसे हिंदी में काल के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे टेंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ टेंस? लकार क्या है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं लकार होता क्या है। देखिए, यहाँ लिखा गया है, समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलता रहता है जिसे काल कहते हैं। समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलते रहता है। क्रिया आप लोग जानते हो, बताइए। क्रिया आप लोग जानते हो, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। और समय आप लोग जानते हो, समय क्या है? समय वह कारक है जिसमें हम लोग किसी क्रिया को संपादित करते हैं। यह समय वह कारक है जो किसी कार्य को करने में मदद करता है। क्या कहलाता है? समय। तो समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलते रहता है। जैसे खाता है, खाता है, एक समय था खाया, फिर खाएगा। समय के अनुसार अपना क्रिया रूप जो है बदलते रहता है, इसी का नाम है काल। इसका दूसरा डेफिनेशन आप लोग इस प्रकार याद रख सकते हो, जिससे काल का बोध हो, जिससे समय का बोध हो, उसे लकार कहते हैं। क्या बताए? जिससे समय या काल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उसे काल कहते हैं। ठीक है, जैसे खाता है, इसको संस्कृत में बनाया गया है खादती। क्या लिखा गया है? खादती। खाया, ओ खादत, खाया, इसको संस्कृत में कैसे बोला जाएगा प्यारे साथियों? ओ खादत। क्या बोला जाएगा? ओ खादत। ठीक है, खाऊंगा, खादस्यामी, खाऊंगा, संस्कृत में कैसे बोलेंगे प्यारे साथियों? खादस्यामी। क्या बोला जाएगा? खादस्यामी। ठीक है, अब आता है लकार होते कितने प्रकार के हैं। क्लास 9 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था, लकार कितने प्रकार के होते हैं। कई बच्चे लकार जो 5 प्रकार के याद रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा लकार सामान्यतः 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? लकार सामान्यतः 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग व्यवहारिक रूप से 5 ही लकार का प्रयोग करते हैं। जब एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं तो ज़रूरी है 5 ही लकार को पढ़ना, क्योंकि 10 लकार जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह वैदिक युग के अनुसार है। ठीक है, वेदों में बताया गया है 10 लकार। ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बेस्ट करना है, और अधिकतर एग्ज़ाम में 5 ही लकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही वही लिखे हैं, वैसे लकार 10 होते हैं, परंतु सामान्यतः व्यवहार में 5 लकारों का प्रयोग होता है। जिसमें पहला आता है प्यारे साथियों लट लकार। लट लकार को हम लोग वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। याद रखना है, लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा लकार आता है प्यारे साथियों लंग लकार, इसका हिंदी होता है भूतकाल। तीसरा लकार आता है लिट लकार, और इसको कहते हैं हिंदी में भविष्यत काल। ठीक है, उसके बाद आता है लोट लकार, आज्ञावाचक यानी आज्ञा अर्थक, यानी आज्ञा देने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है लोट लकार का। और 5वां लकार आता है प्यारे साथियों विधिलिंग लकार। ठीक है, इसका प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। किस में आता है? चाहिए के अर्थ में। प्यारे साथियों, आपने इंग्लिश में टेंस के 3 भेद पढ़े हैं। कितने भेद? 3 भेद पढ़े हैं। लेकिन याद रखिएगा संस्कृत में लकार कितने हैं, टेंस कितने हैं? 10 है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से संस्कृत में 5 ही लकार का प्रयोग किए जाते हैं। और हिंदी में भी काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ही होते हैं। नहीं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, और अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस।
बोला जाता है कि नहीं, बताइए। प्रेजेंट टेंस का अर्थ हुआ वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस का अर्थ हुआ भविष्यत काल, और पास्ट टेंस का अर्थ हुआ क्या, भूतकाल। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस के यानी वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो है यह एक ही प्रकार का होता है, सिर्फ लट लकार यानी वर्तमान काल, इसी में सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अगर है पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ या पढ़ता रहा हूँ तो सारे का अनुवाद एक ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो बनाए जाते हैं सभी का अलग अलग होता है, लेकिन संस्कृत में वैसी बात नहीं है, सभी का एक ही होता है लट लकार में। ठीक है, तो आपने लकार व्यवहारिक रूप से 5 लकार का नाम सीखा। अब समझते हैं पहला लकार है लट लकार, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जब कोई क्रिया वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, जब कोई क्रिया वर्तमान समय में संपन्न हो प्यारे साथियों, तो उसे क्या कहते हैं, लट लकार। उसे क्या कहते हैं, लट लकार। और इसे कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान काल क्या हुआ पहले बताइए। वर्तमान काल का अर्थ हुआ प्यारे साथियों जो काम वर्तमान समय में चल रहा है, यानी कि जो अभी काम जारी है वही कहलाता है वर्तमान काल। जब कोई क्रिया वर्तमान समय में संपन्न हो या वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे कहते हैं लट लकार या फिर वर्तमान काल। क्लियर है। अब आता है कि वर्तमान काल यानी लट लकार के वाक्य को पहचाने कैसे, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य जो होगा प्यारे साथियों लट लकार का होगा। इसका पहचानने का देखिए नियम है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या पाया जाएगा, ता ते ती पाया जाता है प्यारे साथियों। अगर जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में ता ते ती अगर पाया जाता है या फिर संस्कृत धातु रूप के अंत में या संस्कृत धातु रूपावली के अंत में ती त अंति अगर पाया जाएगा तो आपको समझ जाना है वह जो वाक्य होगा लट लकार का होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं लट लकार धातु रूपावली कैसे बनाया जाता है, लट लकार के धातु रूपावली कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आपको देखिए इसमें आपको अनुवाद बनाने के लिए सीखना है ना मुख्य रूप से, और साथ ही साथ एग्जाम में इस चैप्टर से धातु रूपावली अधिक पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा पठामी किस लकार का रूप है, तो इसके लिए आपको कम से कम आपको पहचानने का जो तरीका है आपको धातु प्रत्यय याद रखना है। देखिए लट लकार का धातु प्रत्यय अलग है प्यारे साथियों। धातु प्रत्यय जानते हैं, जो प्रत्यय धातु के साथ लगाए जाते हैं, और सब कोई लट लकार का सिर्फ याद करके रखें, लेकिन सभी लकार का होता है। ये 5 लकार जो लिखे हैं इस 5 लकार का अलग अलग धातु प्रत्यय है। लट लकार का अलग है, लंग लकार का अलग है, लिट लकार का अलग धातु रूपावली है, लिट लकार का अलग धातु रूप है, धातु प्रत्यय है, और लोट लकार का अलग धातु प्रत्यय है, और विधिलिंग का भी अलग धातु प्रत्यय है। ठीक है, हम इस वीडियो में इस क्लास में मुख्य रूप से आपको किसके बारे में बता रहे हैं, लट लकार के बारे में। ठीक है प्यारे साथियों, लट लकार में के बारे में आपको संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। अगले क्लास में हम लोग लंग लकार के बारे में सीखेंगे और वहाँ आपको धातु प्रत्यय बताया जाएगा लंग लकार का भी। ठीक है, अब समझते हैं लट लकार के धातु रूपावली बनाने का नियम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लट लकार के धातु रूपावली बनाने के समय या बनाते समय मूल धातु और धातु प्रत्यय के बीच ओ जोड़ा जाता है। कौन सा वर्ण जोड़ा जाता है, ओ जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे है हम एक धातु लिए हैं पट, क्या लिए हैं, पट, और ये लट लकार का धातु प्रत्यय होता है। धातु प्रत्यय देखिए कैसा होता है लट लकार का,
ती तह अंति सी था थो आमी आवा आमा। यह जो है प्यारे साथियों लट लकार का धातु प्रत्यय है। धातु प्रत्यय इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यह प्रत्यय जो है जब भी लगता है धातुओं के साथ लगाए जाते हैं, इसीलिए इसे धातु प्रत्यय कहा गया है। जैसे यहाँ पर पठ जोड़, यहाँ ती लिखे हैं और इसके बीच में क्या जोड़ा जाएगा? धातु रूपावली लिखते समय ओ जोड़ा जाएगा। तो पठ जोड़ ओ जोड़ ती। यहाँ देखिए व्यंजन आधा मात्रा में है क्योंकि हलन लगा हुआ है, तो ये पूरा व्यंजन बनेगा, पठ बनेगा। उसके बाद धातु प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? पठती। ये है प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या आया? पठती। द्विवचन बोलिए क्या होगा? पठता। फिर बहुवचन पठंती। या ध्यान से देखिए पठंती होता है। उसके बाद मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या आएगा? पठसी। सिर्फ जो है आपको धातु प्रत्यय जोड़ते जाना है धातु में। फिर क्या होगा? पठथा। उसके बाद क्या होगा? पठथो। फिर क्या होगा? पठामी। फिर क्या आएगा? पठावा। उसके बाद बोलिए पठामा। ठीक है, यही धातु प्रत्यय जो है आपको अनुवाद बनाने में काम आएगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे प्यारे साथियों कि वे दोनों घर जाते हैं, या फिर वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। अनुवाद बनाते समय ध्यान दीजिएगा, अनुवाद बनाते समय ध्यान दीजिएगा, कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन में रहेगा, कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का रूप रहेगा, क्रिया का रूप भी उसी पुरुष एवं वचन के अनुसार होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे वे दोनों है, यह द्विवचन का रूप है। वे दोनों कौन सा वचन है? यहाँ ध्यान से देखिए। तो मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे लोग, और स मतलब होता है प्यारे साथियों वह। स मतलब क्या होता है? वह। और त्वम मतलब होता है तुम। युवम का अर्थ होता है प्यारे साथियों तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम लोग या तुम सब। अहम मतलब होता है मैं। अवम मतलब होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है प्यारे साथियों हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, वे दोनों का संस्कृत होता है तौ। क्या होता है? तौ। यह जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो क्रिया देखिए यहाँ ध्यान से, इसका क्रिया का रूप यानी धातु रूप जो चलता है प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है? पठता। ता लास्ट में क्या है? ता। तो यहाँ होगा तो पठता। इस तरह से आपको संस्कृत अनुवाद बनाना है। ठीक है, बहुत सारे धातु है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं धातु रूपावली लिख करके। ठीक है, जैसे हम आपको देते हैं, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। जैसे है पस से जोड़ ओ जोड़ ती। पस से जोड़ ओ जोड़ ती, क्या बनेगा? पश्यति। क्या बनेगा? पश्यति। ठीक है, एक वचन का रूप है। द्विवचन क्या आएगा बताइए? पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथो, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, यह पश्य जो है प्यारे साथियों, पश्य जो है, पश्य धातु का मूल धातु जो होता है यह दृश्य होता है। ठीक है, पश्य का मूल धातु क्या है? यह दृश्य होता है प्यारे साथियों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछेगा पश्यति का मूल धातु क्या है? दृश्य। याद रखिएगा, दृश्य क्या होता है? दृश्य। जैसे गच्छ है, गच्छ जोड़ ओ जोड़ ती, क्या बनेगा? गच्छति। ठीक है, हमने बहुत सारे धातु रूप आपको लिस्ट में दे दिए हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको आप लोग जो है बढ़िया से याद करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अपने से लगभग 37-38 को दिए हैं धातु। ठीक है, महत्वपूर्ण धातु सब है, आप लोग इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं अनुवाद बनाने के क्या नियम है। आपको ऐसे समझा ही दिए हैं, फिर से समझ लेते हैं इसको। अनुवाद बनाने का
क्या नियम है। अनुवाद बनाने का देखिए क्या नियम है। कर्ता जिस वचन एवं जिस पुरुष में होगा, क्रिया का रूप भी उसी वचन एवं पुरुष में होगा। ठीक है, ये लिखे हैं। तो देखिए बहुत सारे हम एग्जाम्पल लिखे हैं, इसी से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, पहला वाक्य इसमें लिखा है वह पुस्तक पढ़ता है। देखिए वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, तो यह जो है लट लकार का वाक्य है। यह कौन सा लकार का वाक्य है? लट लकार का। तो हम लोग नियम के अनुसार बनाएंगे। वह है तो आपको संस्कृत में लिखना है स। यहाँ देखिए पुस्तक, पुस्तक क्या है? यहाँ कर्म है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देना है। स पुस्तकाम, स पुस्तकाम, स पुस्तकाम। यह देखिए कर्ता चूंकि एक प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, पढ़ता है, अभी तुरंत बताए हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? पठती। स पुस्तकम पठती, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप भी होगा, क्रिया का रूप होगा। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है। अनुवाद बनाते समय ध्यान दीजिएगा। मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, क्या बनाएगा बताओ? अहम। यहाँ देखिए अहम, आम का होता है आमरम, क्या होता है प्यारे साथियों? आमरम। खाता हूँ क्या बनेगा? देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? धातु के साथ आमी, क्या यहाँ बनेगा? खदामी। याद रखिएगा प्यारे साथियों। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अनुस्वार क्यों दिए हैं बताइए तो? इसका मोह हलन देकर भी हम लिख सकते थे, तो बताइए हलन का प्रयोग कहाँ होता है, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? इस चीज़ को आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए अगर आगे स्वर वर्ण रहेगा, अगर स्वर वर्ण रहेगा तो आपको मोह हलन का प्रयोग करना है, यानी हलन का प्रयोग करना है। अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो अनुस्वार का प्रयोग करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा इस संस्कृत में। अगर आगे स्वर वर्ण रहेगा तब जाके आपको मोह हलन लिखना है। अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो क्या करना है? अनुस्वार दे देना है। ठीक है, अहम आमरम खदामी। ठीक है, अब देखिए अगला वाक्य है तुम सत्य बोलते हो। इसमें भी ता ते ती है, ठीक है, ते है ना। यह भी वाक्य किस लकार का है? लट लकार का है। तुम सत्य बोलते हो, इसका संस्कृत बनाइए त्वम सत्यम, त्वम सत्यम। यहाँ कर्ता देखिए किस पुरुष में है? यह है कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में है, क्रिया का रूप भी वही होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन में होना चाहिए, क्रिया का रूप भी। त्वम सत्यम वदसी। यहाँ ध्यान से देखिए, धातु प्रत्यय देखिए सी लगा है तो धातु के साथ सी लगा देना है। त्वम सत्यम वदसी। हम लोग घर जाते हैं। देखिए हम लोग जो है यह किस पुरुष का रूप है? हम लोग, उत्तम पुरुष बहुवचन। देखिए ध्यान से क्या होता है? वयम लिखना है, वयम। घर यहाँ है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। वयम गृहम, वयम गृहम क्या होगा? गच्छाम। वयम गृहम गच्छाम। वे दोनों पटना जाते हैं। इसका संस्कृत आपको बनाना है तो पाटलिपुत्रम, तो पाटलिपुत्रम, तो पाटलिपुत्रम गच्छता, तो पाटलिपुत्रम गच्छता। ठीक है, इस टाइप का कोई भी आपको वाक्य दे बनाने के लिए संस्कृत में, तो आपको क्लियर से बना देना है, सही सही बना देना है। प्यारे साथियों, इसमें क्वेश्चन आपसे जो धातु रूपावली से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा हम बताते हैं। जैसे पूछेगा कि धाव धातु के लट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है, आपको धातु प्रत्यय। जैसे पूछा है उत्तम पुरुष एक वचन धाव धातु का, तो धाव के साथ हम बताएं लट लकार का धातु रूपावली लिखने का क्या नियम है?
नियम है धा प्लस यानी कि धातु और मूल धातु और प्रत्यय के मूल धातु और धातु प्रत्यय के बीच क्या जोड़ना है? ओ जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ ओ जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? धावती। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा? उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या होगा? यहाँ ध्यान से देखिए, धमामी। क्या होगा प्यारे साथियों? धमामी। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह पूछेगा आपसे कि धमामी किस लकार का रूप है? तो आमी किसमें होता है? आमी जो है किस लकार का धातु प्रत्यय है? तो समझ जाना है यह है लट लकार का। किस लकार का? लट लकार का है। लेकिन जब तक आप धातु प्रत्यय ही याद नहीं रखोगे कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे लंग लकार का पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।